गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजस्थानी बहू। और गाइस आज है विश्व पंचमी का व्रत रखे हैं हम। तो अब मैं बता देती हूँ कि पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। तो आप एक बार इधर दिखाइए। तो गाइस ये है प्रसाद, मिठाई कुछ भी हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। थोड़ा आगे चलो, आगे चल के बताते हैं गाइस। और मैंने और दीदी ने रखा है। और बारिश पूरे दिन से रुक नहीं रही है। आप देख सकते हो, आप सितंबर के महीने में भी इतनी बारिश हो रही है। तो पास में लाइए एक बार कैमरे को, मैं बता देती हूँ क्या क्या। ये प्रसाद है, ये आपके पास जो भी अवेलेबल हो। ये चावल है, ये हल्दी है, एक धूप पत्ती है, और ये मौली है। इसमें सारा सामान है, सुपारी वगैरह, हल्दी की साबुत वगैरह, नागर पान, ये दोब, ये अछूता बिना यूज में लिया हुआ वाइट कपड़ा, ये घी वगैरह, चीनी वगैरह। ये बस क्या कहीं जोर से बोलते हो, जोर से बोल कहीं से दीदी शर्म आ गई। ये पानी का लोटा बोली बोल दी। ये फूल है। तो गाइस चलते हैं मंदिर में, पूजा करते हैं। पूरी विधि आपको हम दिखाएंगे। तो चलो गाइस आ जाओ। ताका अब चलिए चला। बसंत पंचमी गाइस, बारिश की वजह से कीचड़ हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो दीदी कर रहे हैं पूजा, ये देखो। हाँ, नॉनसेंस आदमी। कोई बात नहीं, बारिश हो रही थी अभी। गाइस देख सकते हैं दीदी पूजा कर रही है। तो कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि दीदी का ये फोर्थ कौन सा देते हैं व्रत, फोर्थ चौथा पांचवा
तीसरा व्रत है तो पूरी पूजा विधि पता है। और व्रत ये व्रत कहा जाता है कि जितने संकट हो गणेश की बुलाई करके भगवान से कर दिया तो बहुत सारी कर दिया एक बार लगा कैसे बात नहीं है देख सकते हैं दीदी पूजा कर रही है, थोड़ी सी पूजा और बाकी है। और ये जैसे मैंने बताया था कि संकट वगैरह टले रहे, भगवान साथ रहे और जो भी अपन पाप किए हैं वो भी दूर जाए, सब बोला जाता है। इस वजह से ये व्रत किया है। हम दोनों बहन यहाँ बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है और उधर दीदी कर रही है, आपको दिखाती हूँ मैं। दीदी उधर कर रही है व्रत क्या पूजा। और एक चीज़ और बता देती हूँ, ये व्रत 8 साल तक किया जाता है। 8 व्रत किया जाता है क्योंकि एक साल में एक ही बार आता है, तो 8 साल तक ये व्रत चलता है। और पूजा विधि होती है। अगर अपने फुर्सत के अनुसार ये किसी को कपड़े भी अपने से बड़े होते हैं, सास वगैरह या कोई ब्राह्मणी, उनको कपड़े भी पहना सकते हैं। और हाँ, इसका ये माना जाता है कि कोई तीर्थ स्थान हो या कोई मंदिर हो, वहीं जाके पूजा करो, पेपड़ी के नीचे पूजा करो, हो सके वहीं पे जाके स्नान करो, सब कुछ उधर ही करो। ये व्रत जस्ट गणेश चतुर्थी के सेकेंड डे जो पंचमी होती है उसको आता है। ये ऋषि पंचमी होती है, क्लियर सुन लो आप। तो मैं सुना रही हूँ। विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने सम्मान कुलशील वर्ग के साथ कन्या विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंग तट पर कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी, उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या से सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से तब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ मेरी साथी कन्या की ये गति होने का क्या कारण है। ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी ये कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रज वाला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों को देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रज वाला स्त्री पहले दिन चांडालीन, दूसरे दिन ब्राह्मगात्री तथा तीसरे दिन धोबी के समान पवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि ये शुद्ध मन से फिर इसी पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्व ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन की। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्ति हो गई। अगले जन्म मिला। तो है ऋषि पंचमी कहानी सुनाने वाले को, कहानी सुनने वाले को, पुकारा बनने वाले को सबको सौभाग्य प्राप्ति हो, सौभाग्यवती हो, कष्टों से दूर हो, सारे सुख प्राप्त हो। गाइस, ये हो गई हमारी ऋषि पंचमी की कहानी। और हमारी ये मान्यता होती है कि एक कहानी नहीं सुन सकते, कम से कम 2 कहानियाँ होती है। जिसमें हमेशा एक गणेश की कहानी ऐड रखते हैं। तो हमें सुनाने जा रही है गणेश की कहानी। कथा, एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे है सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले। बात मैं क्या मांगूं, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तो तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दे, निरोगी काया दे दे, अमर सुहाग दे दे, आंखों की रोशनी दे दे, नाती दे दे, पोता दे दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, हमें भी देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को, रुकारा बनने वाले को सब कुछ देना।